Hello everyone, how are you? I hope you are fine. Today I want to talk about fear of English. आज मैं आप लोगों से इंग्लिश का जो डर है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ. As we know very well that this is an international language. In other words, we can say this is a lingua franca. लिंगुआ फ्रैंका मीन्स एक ऐसी लैंग्वेज जिसको बहुत सारे देशों के लोग समझते हैं, बोलते हैं. इट इज़ लाइक दैट. इट इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज़ लिंक लैंग्वेज. सो मैनी थिंग्स आर देयर, बट स्टिल वी इंडियंस आर अफ्रेड ऑफ इंग्लिश. हम भारतीयों को इंग्लिश से डर लगता है, एक खौफ है. बचपन से ये चीज़ हम लोग के दिमाग में बैठी रहती है, पर्टिकुलरली दोज हु स्टडी इन द मीडियम स्कूल्स, that English is something very difficult and we should afraid of it. But it is not like so. ये ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर हम आज के उसमें देखें कि इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो सबसे पहले हम लोगों को अपने अंदर से इस डर को हटाना होगा. एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ दैट हेजिटेशन. ऐसा नहीं है कि आप या हम या और लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस को नहीं बोल सकते या नहीं बोलना आता है. बट वन थिंग, हेजिटेशन इज़ देयर. हिचक. जब हम लोग कभी भी इंग्लिश बोलते हैं, लिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत बोल दे, गलत लिख दें. ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए. वेन एवर यू आर स्पीकिंग, वेन एवर यू आर टॉकिंग, दैट थिंक दैट द पर्सन हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, he knows less than you. उसको आपसे कम आता है. Nobody is perfect, no one is perfect, so just keep in your mind that you know much. जहाँ तक बात है कि कैसे इम्प्रूव करें, so many things are there we can improve English. Like start listening English news. English news को सुनना शुरू करिए और बार बार सुनिए. आफ्टर सम टाइम यू विल फील दैट यू स्टार्ट ग्रेस्पिंग, कि थोड़े समय बाद आपको महसूस होगा कि आप उसको समझने लगे हैं, कुछ अंडरस्टैंड करने लगे हैं. उसके बाद वन मोर थिंग, दैट इज़ रीडिंग. रीडिंग मीन्स रीडिंग ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड easy magazines like Champak. Those who don't know any English, they should start with Champak. Small stories are there in very easy language. So we can improve English in this way. And just whenever you read English newspaper यानी मैगज़ीन, इंग्लिश मैगज़ीन, तो आपको क्या करना चाहिए कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं, डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस आ रहे हैं, पर्टिकुलरली वर्ड्स, you should underline or highlight them and try to find out meaning of that words from the dictionary. ये नहीं होना चाहिए कि इसका क्या मीनिंग है बता दीजिए, इसका क्या अर्थ है बता दीजिए. It should not be there. अगर हम लोग डिक्शनरी को देखते हैं, उसके पेज पलटते हैं, तो वी कम अक्रॉस सो मैनी वर्ड्स. हम लोग बहुत से वर्ड्स को देखते हैं, उसका मीनिंग देख लेते हैं, और जब हम किसी से उसका मीनिंग, किसी भी वर्ड का मीनिंग पूछते हैं, तो हम लोग को केवल एक ही वर्ड का मीनिंग आता है. तो जो अच्छे सेंटेंसेस हैं उनको नोट करिए, उनको लर्न करिए और वोकैब को बढ़ाने की कोशिश करिए. तो दो चीज़ें जो हैं, एक तो लिसनिंग एंड रीडिंग. As we know very well that in English there are 4 skills: reading, writing, listening, speaking. सबसे पहले जब एक बेबी बॉर्न होता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो ना तो बोल पाता है, ना पढ़ पाता है, ना कुछ और कर पाता है, वो केवल सुन पाता है. लिसनिंग. उसके बाद क्या होता है, रीडिंग, स्पीकिंग. लिसनिंग, आफ्टर लिसनिंग स्पीकिंग इज़ देयर, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करता है. फिर रीडिंग, पढ़ना शुरू करता है जब स्कूल जाने लगता है. एंड आफ्टर दैट राइटिंग. राइटिंग इज़ द लास्ट स्टेज. तो जब तक ये चारों स्किल डेवलप नहीं होती हैं तो इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो पाता है. एंड
This is the biggest problem with Indians are that they hesitate in speaking English. Southern part of India, that is either regional languages spoken or English is spoken. If we don't know English, then it is very difficult to converse there. So no problem is there, and just keep in your mind that this is international language, and although it is second language in our country, when but whenever you go abroad, then it is very necessary to know English. Reading, writing, listening, and speaking, all these things should be there. If you are going to study there, then and on all these four skills should be well. So don't be afraid of this, and just try to improve. And the day will come that all of you, all of us, we can understand, we can speak, we can just talk, write English. Thank you.